हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप यादव आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, डियर दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे लिए वो है कि जो एडवर्ब्स होते हैं, क्या होते हैं एडवर्ब्स, यदि उन्हें और कंजक्शन के साथ में लिखा जाए तो क्या उनका पैटर्न होगा, क्या चेंजेस उनमें आएंगे, कैसे कैसे होने चाहिए। उससे पहले मैं एक बात समझ लेता हूँ कि जो और कंजक्शन है ये ऑल्टरनेटिव कंजक्शन है, विकल्प देता है। तो विकल्प तो कम से कम ऐसा हो जो रेलिवेंट हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो पहले जैसा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कंजक्शन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव कंजक्शन। जिन एडवर्ब्स की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है सेल्डम। सेल्डम क्योंकि एक निगेटिव एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है ना के बराबर। तो अगर मैं इसके साथ और लिख दूंगा तो मुझे कि यहाँ पर ऐसा एडवर्ब चाहिए जो निगेटिव मीनिंग रखता हो, तो वो होगा नेवर। क्लियर है? ये आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। अगर आप नेवर नहीं लिखना चाहते, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव मीनिंग रखना चाहते हैं लेकिन डाउट में, ठीक है, तो डाउट के लिए कंजक्शन होता है इफ़ या वेदर, लेकिन यहाँ पर इफ़ लिख देंगे और फिर एवर का यूज़ कर देंगे। किसका यूज़ कर देंगे? एवर का, ठीक है। सेल्डम का मतलब हो गया ना के बराबर और नेवर का मतलब नोट एट एनी पॉइंट इन टाइम, ठीक है। और सेल्डम का मतलब आप समझ गए, ऑलमोस्ट नोट होता है। सेल्डम होता है रेयरली, ठीक है, कभी कभार। और इफ़ एवर भी क्या होता है? कभी कभार, शायद ही कभी, ठीक है। उसी तरीके से एक एडवर्ब हमारा और होता है लिटिल। क्या होता है? लिटिल, ठीक है। लिटिल का मतलब भी क्या होता है? ना के बराबर। ये आपने पढ़ा होगा, हालांकि आपने इसे एडजेक्टिव में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये एडवर्ब भी होता है। अगर मैं इसके साथ और लगा दूं तो मुझे क्या चाहिए फिर? नथिंग चाहिए इसके साथ में। क्या चाहिए? नथिंग चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। अगर मैं यहाँ पर और से ना लिखूं और थोड़ा डाउट में मीनिंग रखूं तो लिटिल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में मैं कोमा लगाऊंगा, फिर इफ़ लिखूंगा और नथिंग का पॉजिटिव मीनिंग हम बना देंगे एनीथिंग। एक टॉपिक इस पे भी बनाऊंगा कि नथिंग का पॉजिटिव एनीथिंग कैसे बन गया, ठीक है। ये देखिए, ये एडवर्ब हैं आपके सामने, ठीक है। इनको तो बिल्कुल याद कर लो, ये याद कर लोगे तो इनसे काम बन जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं और कंजक्शन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बच्चों? और कंजक्शन में मेंशन करता हूँ, तो ये जो एडवर्ब यहाँ पर होगा और ये एडवर्ब जो यहाँ पर होगा, ऑलमोस्ट दोनों का सेम मीनिंग होना चाहिए। या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव मीनिंग में हो, किस में हो? पॉजिटिव मीनिंग में। या दोनों के दोनों किस में हो बच्चों? नेगेटिव मीनिंग में। और अगर पॉजिटिव मीनिंग भी डाल रहे हो तो एज अ पॉजिटिव मीनिंग जिसमें थोड़ा सा डाउट बन जाए। क्या बन जाए? जिसमें थोड़ा डाउट बन जाए, वो इफ़ के साथ डाल दीजिए। क्लियर हो गई ये बात? आइए तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनते कैसे हैं। क्वेश्चन है, सी सेल्डम और एवर गोज टू हिज विलेज टू मीट हर फ्रेंड्स। यानी कि वो कभी कभार, और यहाँ पर एवर का मतलब ऑलवेज आ गया, यहाँ हो गया कभी कभार। दोनों की मीनिंग क्या हो गई? एक नेगेटिव हो गया और एक मीनिंग कैसे हो गया? पॉजिटिव हो गया। लेकिन ऐसे नहीं, हमें दोनों क्या रखना है? नेगेटिव रखना है। या फिर याद रख लो कि जो सेल्डम है उसके साथ हम किसका यूज़ नहीं करेंगे? एवर का यूज़ नहीं करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? नेवर का। किसका यूज़ करेंगे? नेवर का। तो सीधा सीधा मतलब हो गया वो कभी कभार, या कभी नहीं, वो जाती नहीं है गाँव में। अगर जाती भी है तो कभी रेयरली जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। इसका मतलब भी क्या हुआ? शी सेल्डम इफ़ नेवर। जब मैंने इफ़ लिख दिया और डाउट मुझे डालना है तो फिर नेगेटिव की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तो डाउटफुल है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिख देना है? एवर लिख देना है। तो या तो सेल्डम इफ़ एवर होगा या सेल्डम नेवर होगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि वो रेयरली बात करता है या शायद ही कभी करता हो, ठीक है। तो वो उसी मीनिंग में चला जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ? दे लिटिल। लिटिल का मतलब भी क्या होता है? ना के बराबर, ऑलमोस्ट नोट होता है। लिटिल और एनीथिंग नो अबाउट मी। एनीथिंग का तो मतलब हो गया सब कुछ, हर एक बात वो मेरे बारे में जानते हैं। लिटिल का मतलब कुछ नहीं। तो मुझे इसे नेगेटिव बनाना है। इसे नेगेटिव बनाने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा नथिंग। क्या लिखना होगा बच्चों? नथिंग लिखना होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को।
नेक्स्ट है माई फ्रेंड लिटिल इफ़ नथिंग, इफ़ नथिंग नहीं, अब इफ़ आ गया तो यहाँ पर एनीथिंग लिखेंगे। ये चीज़ें हैं, ये 2 पैटर्न है, ये मैंने आपको बताए हैं, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, हालांकि एग्ज़ाम में अभी आया नहीं है, अगर ऑलवेज़ के साथ कभी आने लगे तो ऑलवेज़ के साथ यदि और लिखा हुआ तो एवर का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? एवर का, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, इसे अपना ध्यान रखेंगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इसी तरह का ना एक और वीडियो आप डालते हैं, बिल्कुल बढ़िया मज़ेदार। ओके बाय, थैंक यू।